हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ। कल जैसे कि हमने बोला था कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या है? ये एक बहुत ही कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। सबसे पहले तो कॉमन मतलब मोस्टली फाउंड है, ठीक। दूसरा सिंपल है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ठीक। इट इज़ प्रेजेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स, फ्लावर, फ्रूट। देखो कितनी जगह मिलता है, मतलब मोस्टली पूरी प्लांट बॉडी में ही ये फॉर्मेशन में मिलता है। स्टेम में भी, रूट में भी, लीव्स में भी, फ्लावर्स में भी और फ्रूट्स में भी। जो सेल्स होती हैं पेरेन्काइमा की वो थिन वॉल्ड और लिविंग होती है, मतलब पतली होती हैं और साथ ही साथ लिविंग होती हैं। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? एक प्रोटोप्लाज्मिक मैटर भी प्रेजेंट होता है, ठीक। क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब जो जितनी भी सेल होती हैं इनमें अपना डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक। इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है इनमें प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मोस्टली होता ही नहीं है, ठीक। शेप ऑफ दी सेल्स में भी ओवल शेप कैसी होती है? ओवल शेप, राउंड, पॉलीगोनल या इलोंगेटेड। कुछ खींची लाइक्स मतलब एक इलोंगेटेड लेंथ वाइज इंक्रीज स्ट्रक्चर्ड होती है, ठीक है। अब इसकी फंक्शंस क्या हैं पेरेन्काइमा की? सबसे पहले स्टोरेज एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड। पहले तो स्टोर करेगा फूड को, फिर एसिमिलेट करेगा मतलब पूरी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर करेगा, ठीक है। उसके बाद है स्टोरेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक गम्स, रेजिन्स एंड क्रिस्टल्स। वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है? स्टोर करता है। जितने भी प्लांट में गम्स, रेजिन्स, जो पीपल का पेड़ होता है ना, इसमें से मिल्क लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। बहुत सारे ट्रीज में से अपना अपना तरीका होता है कि क्या वेस्ट रिमूव करेंगे वो, क्या नहीं, ठीक। उसके बाद है नेक्स्ट, टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ बाय मेंटेनिंग टर्गिडिटी ऑफ सेल। टर्गिडिटी कि वो वाटर बैलेंस मेंटेन करेंगे, कि उनकी कितनी स्ट्रेंथ है कि वो अब्जॉर्ब कर सकती हैं, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती हैं ये, ठीक है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। जो पेरेन्काइमा होता है वो मॉडिफाइड होता है, बहुत अपने आप को मॉडिफाई करता है डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो मॉडिफिकेशन क्या है? सबसे पहले है क्लोरेन्काइमा। पेरेन्काइमा सेल्स क्या होती हैं? उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इनकी इसलिए इनको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लोरोप्लास्ट मतलब ग्रीन पिगमेंट जो किसी भी प्लांट में प्रेजेंट होता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स स्पेशली लीव्स में प्रेजेंट होता है ये। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा एयर फिल्ड होता है, ठीक। ये एक टाइप का पेरेन्काइमा होता है जिसमें बहुत लार्ज कैविटी होती हैं या फिर एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। अब जो कैविटीज होती हैं इनकी वो फिल्ड होती हैं एयर से। तो ये क्या करेगा? ये मेनली एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, जो पानी में प्लांट्स होते हैं और वो क्या करते हैं? पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। तो जो जैसे बलून होता है ना, बलून में जो एयर फिल्ड हो जाती है, सेम इनमें एरेन्काइमा होता है, एरेन्काइमा में एयर फिल्ड हो जाती है। इस वजह से वो प्लांट जो हैं वो फ्लोट करते हैं, ठीक। साथ ही साथ यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज में भी ये हेल्प करता है। और ये सबसे ज़्यादा हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है। हाइड्रोफाइट्स मतलब जो प्लांट्स पानी में होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है जाइलम पेरेन्काइमा। दीज आर पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट इन जाइलम। जाइलम क्या करता है? इसका मेन फंक्शन ये होता है कि स्टोरेज ऑफ फूड, साथ में लेटरल कंडक्शन करता है वाटर एंड मिनरल्स की। लेटरल कंडक्शन का मतलब है रूट से पानी को कहाँ ट्रांसफर करेगा? लीव्स तक ट्रांसफर करेगा ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सके। अगला है फ्लोएम पेरेन्काइमा। दीज आर पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट इन फ्लोएम। इट इज रिलेटेड टू स्टोरेज एंड लेटरल ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड मतलब जो प्लांट ने फूड प्रिपेयर किया है। कौन सा फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट? ग्लूकोज। उसको क्या करते हैं? पूरी बॉडी पार्ट में जब एक बार जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद लीफ में फूड प्रिपेयर हो जाता है, फिर उस प्लांट जो प्लांट है उसमें फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होता है। फ्लोएम टिश्यू क्या करेगा? लेटरल ट्रांसलोकेशन करेगा, मतलब ऑल बॉडी पार्ट्स में ट्रांसलोकेट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा किसको? फूड को, ठीक है। देखो सबसे पहली स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा में होती है क्लोरोफिल। सेकंड वाली फिगर में दिखाया हुआ है एरेन्काइमा, एयर स्पेस। ये जो पॉइंट्स दिखाए हुए हैं इसमें एयर फिल्ड होती है ताकि वो फ्लोट करते हैं पानी पे। नेक्स्ट में दिखाया हुआ है जाइलम और फ्लोएम। एक पानी ट्रांसपोर्ट करता है और दूसरा फूड ट्रांसपोर्ट करता है। दैट इज जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा और फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है कोलेन्काइमा।
ठीक है। कोलेनकाइमा क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो अ लिविंग टिश्यू। कैसा टिश्यू है? लिविंग टिश्यू है, लाइक पेरेनकाइमा की तरह। इट इज़ अ मैकेनिकल टिश्यू मोस्टली फाउंड इन डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम में पाया जाता है। डाइकोट स्टेम कैसी स्टेम होती है? जिसमें 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। कितने कोटिलिडन्स? 2 कोटिलिडन्स। कोटिलिडन्स मैंने बताया था आप लोगों को कि जो ग्राम का सीड होता है उसमें 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम उसको बीच में से डिस्ट्रीब्यूट करके 2 कोटिलिडन्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक। इट्स सेल वॉल शो लोकलाइज थिकनिंग। जो इसकी सेल वॉल होती है वो थिकनिंग शो करती है। अब जो कोलेनकाइमा है वो 3 टाइप के होते हैं अपनी थिकनिंग के बेसिस पे। सबसे पहला है एंगुलर कोलेनकाइमा। इन दिस टाइप ऑफ कोलेनकाइमा थिकनिंग्स आर एट द एंगल्स ऑफ सेल्स। सेल के एंगल्स पे होती है थिकनिंग्स, जैसे कि स्टेम होती है टोमेटो की। सेकंड है लेमेलेट कोलेनकाइमा। इसमें थिकनिंग्स जो होती हैं टेंजेंशियल वॉल पे होती हैं, जैसे जो स्टेम होती है सनफ्लावर की। अगला है लेक्यूनेट कोलेनकाइमा। जो सेल वॉल होती हैं वो किसको बॉर्डर करेंगी? इंट्रासेलुलर स्पेसिस को, जैसे कि कुकुरबिट्स में होती हैं। ठीक। तो मेन फंक्शन क्या होता है कोलेनकाइमा का? मेन फंक्शन होता है कि ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ। किसको? डाइकोट स्टेम्स को, साथ में पेटियोल्स और लीव्स को। तो कोलेनकाइमा सेल्स जो होती हैं, जब वो उनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी करती हैं लाइक द पेरेनकाइमा सेल। तो देखते हैं, फिगर देखते हैं। सबसे पहला है एंगुलर कोलेनकाइमा जो टोमेटो की स्टेम में था। दूसरा है लैमिलेट कोलेनकाइमा जो कि सनफ्लावर में थिकनिंग प्रोवाइड कर रहा था। और थर्ड वन है लेक्यूनेट कोलेनकाइमा जो कि क्या कर रहा था? कुकुरबिटे की स्टेम्स में था। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या है? ये एक मैकेनिकल टिश्यू है जो किससे मिलके बना है? थिक और डेड सेल्स से। मतलब इंपॉर्टेंट ये हो गया कि इसमें क्या प्रेजेंट होती हैं? डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक। अब जो सेल वॉल होती है उसमें वो थिकनिंग्स किसकी वजह से होती है इसकी? क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म और जो मेच्योरिटी के बाद प्रोटोप्लाज्म क्रश हो जाना, लॉस्ट हो जाना, इसकी वजह से ये ज़्यादा मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है। तो 2 टाइप के स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। सबसे पहला होता है स्क्लेरेनकाइमा फाइबर। ये क्या होती है? नैरो इलोंगेटेड डेड सेल्स होती हैं और पॉइंटेड एंड होते हैं। मतलब इस प्लांट में फाइबर का फॉर्मेशन करता है। ठीक। जो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर है वो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। और जो बहुत सारे कमर्शियल फाइबर्स होते हैं प्लांट्स के, वो स्क्लेरेनकाइमा से मिलके बनते हैं। कमर्शियल फाइबर जो हम इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ करते हैं, जैसे मतलब कपड़े बनाने में यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सब। दीज फाइबर प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द बॉडी। क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, फिर नेक्स्ट दूसरे वाला फाइबर देखेंगे, सेकेंड टाइप, नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।